नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या इस देश में घूस के बगैर कोई काम होता नहीं? मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के एक ट्वीट से करप्शन का मुद्दा एक बार फिर से सबके सामने है, सबको झकझोर रहा है। कपिल ने बीएमसी पर ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। आज के हल्ला बोल में उस मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कपिल का आरोप और बीएमसी के जवाब, और इसी के साथ अच्छे दिन का वादा कहां पहुंचा है। माने सुबह सुबह ट्विटर पर आरोपों का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे देश में करप्शन पर बहस छिड़ गई। जरा गौर करिए सुबह 5:53 पर कपिल के इस ट्वीट पर। मैं 5 साल से हर साल 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में दे रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना दफ्तर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देने हैं। इस ट्वीट को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग कर दिया। 21 मिनट बाद उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए एक और ट्वीट किया। क्या ये हैं अच्छे दिन? चूंकि कपिल ने ट्वीट पर पीएम को टैग किया था, लिहाजा सियासी तौर पर भूचाल आ गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीएमसी तक तुरंत हरकत में आ गए। जिसने ब्राइब मांगा है उसका नाम श्री शर्मा ने देना जरूरी है, ऐसा हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है। वैसा लेटर भी आज हमने उनको दे दिया है, रिक्वेस्ट लेटर की। जरा नाम और डिटेल्स जरा दे देना। नाम और डिटेल आने के बाद जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है वो कॉरपोरेशन कार्रवाई करेगी। उधर बीजेपी विधायक राम कदम इस मुद्दे को लेकर केस दर्ज कराने थाने पहुंच गए। ट्वीट करते समय जिन अधिकारियों ने उनसे पैसे की मांग की, उनके नाम यदि वो पुलिस को बताते, पुलिस में जाके शिकायत करते, तो ये देश पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हमें सबको मिलके करना है, तो उस काम में एक सहयोग होता। पर उनसे रह गया, तो मैं कम से कम अब उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आकर के पुलिस को नाम बताएं। कपिल ने बीएमसी पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन बीएमसी ने जब फाइलें खंगाली तो खुद कपिल आरोपों में घिरते नजर आए। बीएमसी की माने तो कपिल मुंबई वेस्ट इलाके में अवैध तरीके से ऑफिस का निर्माण करा रहे हैं। कपिल को 16 जुलाई को इस बाबत नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कपिल ने नोटिस का जवाब देने के बजाय निर्माण जारी रखा, जिसके बाद 4 अगस्त को बीएमसी ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। क्या कपिल शर्मा अवैध निर्माण ढहाए जाने से भड़क गए थे? अगर कपिल से किसी ने रिश्वत मांगी तो उन्होंने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए थाने में शिकायत क्यों नहीं की? कपिल ने बीएमसी से नोटिस मिलने की बात क्यों छुपाई? वीरेंद्र सिंह घुरावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो बीएमसी पर आरोप लगाने वाले कपिल शर्मा खुद अब मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। बीएमसी ने कपिल के अवैध निर्माण का खुलासा किया है। एक तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 2 नोटिस उन्हें भेज दिए गए हैं। नोटिस भेजे गए और इसी के साथ उसकी कॉपी ही नहीं बल्कि उनके घर में जो अवैध हिस्से का कब्जा है वो भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ। ये देखिए, बीएमसी की तरफ से जो नोटिस उन्हें भेजा गया था, यानी अवैध निर्माण को लेकर ये नोटिस उन्हें भेजा गया था। उनके घर में बाकायदा तोड़फोड़ बीएमसी की तरफ से घर के उस हिस्से को जहां अवैध कब्जा है ढाने की कोशिश भी की गई है, और वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार इस बुलेटिन में दिखाते रहेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। डॉली बिंद्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो दरअसल एक तरह से पक्ष रखेंगी हमारे पूरे शो में कपिल शर्मा की तरफ से। और अभिजीत भट्टाचार्य, जाने माने सिंगर, जो कि बरस रहे हैं कपिल शर्मा पर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शो में आपके पास आना चाहती हूं राम कदम जी। सवाल यह है कि पूरी तरह से अपने आप को आप पल्ला झाड़ नहीं सकते, क्योंकि चाहे शिवसेना और एमएनएस ही हो, लेकिन आपके अलायंस का पार्टनर है जो इस वक्त बीएमसी चला रहा है। जिस तरह की परिस्थिति है, किरीट समैया खुद कहते हैं कि करप्शन का अड्डा बन गया है बीएमसी। आंखें बंद करके रखते हैं आप लोग, कोई कार्रवाई की बात नहीं होती है, कुछ उस पर एक्शन लेने की बात होती नहीं है। क्योंकि कपिल शर्मा ने ट्वीट कर दिया तो कि बीजेपी के तमाम सांसद जाग गए और खुद मुख्यमंत्री भी जाग गए। आम आदमी पैसे भरते रहे और फिर देखे रास्ता। देखिए, ऐसा है कि आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। वास्तव में वर्तमान स्थिति ये है
कि जैसे जब कपिल शर्मा जी का ट्वीट सामने आया तो मैं स्वयं पुलिस थाने पहुंचा और वहां पे थाने में जा कर के मैंने खुद शिकायत दर्ज की। क्योंकि ऐसा होता है कि टीवी पे खबर चलती है, अखबारों में छप के आती है, पर पुलिस के पास रिटर्न कंप्लेंट अगर न हो तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। उस कारण भ्रष्टाचार का मामला है, गंभीर मामला है, इसमें शिकायत दर्ज होना आवश्यक है। जो स्वयं कपिल शर्मा जी ने करने की अपेक्षा थी वे नहीं कर पाए, तो मैं स्वयं जाकर के करके आया। तो एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस मामले में सजग है, इस मामले को हम गंभीरता से लेते हैं। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा बड़ी स्पष्ट, क्योंकि वो कपिल शर्मा थे। कपिल शर्मा का शो टीवी पर चलता है, बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ आते हैं, क्योंकि वो कपिल शर्मा थे। इसलिए राम कदम जी जैसे बीजेपी के सांसद गए और उन्होंने मदद की। वरना आम आदमी की, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि राम कदम जी की आपको पता नहीं है कि बीएमसी में क्या होता है? क्या राम कदम जी ये पहला वो शख्स है मुंबई में जिससे घूस मांगा गया है? अंजनी जी देखो, ऐसा है, वो कपिल शर्मा है करके आपके चैनल पे आज तक पे ये खबर चल रही है। कोई सामान्य व्यक्ति होता और उससे घूस मांगी है तो आप मुझे ईमानदारी का जवाब दे, क्या आप ये टीवी पर खबर चलाती? नहीं चलाते। अच्छा। तो इसके लिए हम उस बहस में न जाए। कपिल शर्मा हो, कोई भी हो, देश का कानून सबके लिए सामान्य स्थिति में समान है, चलाते हैं राम कदम जी। नहीं हो सकता। आप अपनी सहूलियत से टीवी देखते होंगे। एक से एक भ्रष्ट अफसरों की सच्चाई हम आज तक पर दिखाते हैं। इस विषय को अपनी जवाबदेही से मत भागिए सर। ये मुंबई कर जो आम मुंबई वाला है, आम मुंबई वाला है, मैं नकारता नहीं हूं। मैं नकारता नहीं हूं, मैं नकारता नहीं हूं, पर जिसकी जितनी टीआरपी उस विषय को उतना अधिक चैनल टीआरपी का फुल फॉर्म जो नेता नहीं समझते हैं वो भी आजकल टीआरपी का ताना कसते हैं। मुझे तो ये परेशानी है सर कि अपनी जवाबदेही एक सांसद को देनी चाहिए सर। आप मीडिया पर ही बरस रहे हैं, आप भटका रहे हैं सर, आप भटका रहे हैं। हम विषय से मुझे बता दीजिए राम कदम जी, किसी आम आदमी के लिए राम कदम साहब कभी गए हो एफआईआर दर्ज कराने? एक आप आकर के घाटकोर में पता करिए, आप आकर के घाटकोर में पता करिए। 60,000 बहनें मुझे राखी बांधती है, गिनीज बुक में मेरा नाम है, लोग इतना प्यार करते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए उठ करके जाता हूं तब जाकर के ये प्रेम आता है ना। तो इसके लिए व्यक्तिगत मेरा आज विषय नहीं चल रहा है, मेरे विषय पर आराम से चर्चा करेंगे। मूल विषय ये है कि पहली बात तो कपिल शर्मा ने ट्वीट करते समय, अच्छी बात है उन्होंने ट्वीट की, पर ट्वीट करते समय क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? जिस समय उनको पैसा मांगा गया और पुलिस थाने में जाकर के उनके नाम लिखाते, शिकायत दर्ज करते, ये बात तो पहली उन्होंने नहीं की, जो उन्होंने अभी करनी चाहिए। यह हमारी उनसे प्रार्थना है। ये पहली पहल। दूसरी पहल, जो अभी कुछ बातें सामने आ रही है, उन्होंने अवैध निर्माण किया है घर का, ऑफिस का, तो ये इस बात को भी कोई समर्थन इस बात का नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी बात से डॉली बिंद्रा जी के पास खुद अवैध निर्माण करो, जिसने नहीं, केवल आधा मिनट लूंगा अंजनी जी, केवल आधा मिनट दे, केवल आधा मिनट दे। खुद अवैध निर्माण करो, खुद रिश्वतखोरों के नाम छुपाओ और उसके बाद अच्छे दिनों की चर्चा करो, ये कतई ठीक नहीं है। वो एक अच्छे कलाकार है, उन्होंने कानून को, पुलिस को सहयोग करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। इस नाते हम पुलिस डॉली बिंद्रा जी, ठीक है। हाँ संजय जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, दो बातें मुझे कहनी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके लिए सिर्फ शिवसेना जवाबदार नहीं है। आप भी अपनी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। पिछले 22-23 वर्षों से शिवसेना बीजेपी दोनों मुंबई महानगर पालिका पे राज कर रहे हैं, एक का मेयर, दूसरे का डिप्टी मेयर। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, दोनों पार्टियां मिलकर जीतती हैं और उसके बाद दोनों पार्टियां मिलकर कॉर्पोरेशन चलाती हैं। तो कॉर्पोरेशन के पूरे भ्रष्टाचार के लिए शिवसेना बीजेपी दोनों जवाबदार है। इस जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 40,000 करोड़ रुपए का बजट है, 3,500 करोड़ रुपए रोड पे खर्च होता है, लेकिन मुंबई में रोड नहीं, सिर्फ खड्डे दिखते हैं। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट में सिर्फ भ्रष्टाचार और रिश्वत का आलम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी क्यों बौखलाई, राम कदम जी क्यों बौखलाए? क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में यह वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक
किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अच्छे दिन नहीं आए हैं। चाहे ठीक है। भ्रष्टाचार का मामला हो या महंगाई का मामला हो या जीवन स्तर का मामला हो, हर तरीके से लोग त्रस्त हो रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी बौखलाई है और इस बौखलाहट में कपिल शर्मा के ऊपर उल जलूल आरोप, उनको डराना धमकाना, ये सरासर गलत है। मैं कपिल शर्मा के समर्थन में खड़ा हूं क्योंकि उन्होंने कम से कम खुल करके महानगर पालिका में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज खोली और आवाज बुलंद की है। चलिए ठीक है, अवैध निर्माण के आरोप के बावजूद संजय जी, अच्छा, जहां तक अवैध निर्माण की बात है, हाँ। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जहां पर इनका अवैध निर्माण है वहां बीजेपी के लोगों के भी अवैध निर्माण है, तमाम फिल्म वालों के अवैध निर्माण है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का जो ऑफिस है टाउन में, उसको हाईकोर्ट का ऑर्डर है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। मुख्यमंत्री का जो सरकारी घर है वर्षा, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बीएमसी का हेडक्वार्टर, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो कृपया करके विषय को डाइवर्ट न करें। भ्रष्टाचार हुआ, रिश्वत मांगा गया, आइए ठीक है। आपका आरोप है चोरी में सब मौसेरे भाई हैं। उसके ऊपर आपका आरोप है चोरी में सब मौसेरे भाई हैं। डॉली बिंद्रा जी, 3 सवाल आपसे, 3 सवाल। आखिर जब बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उस शख्स का नाम बताइए, कंप्लेंट दीजिए, तो उसके बाद से कपिल शर्मा जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये सवाल कि जिस पर खुद 2-2 बार नोटिस भेजे गए हैं अवैध निर्माण को लेकर, जो खुद लॉ अबाइडिंग, अभिजीत जी पता चल गया है, आप जुड़ गए हमारे साथ, आप बने रहिए, मैं आ रही हूं उसके बाद फौरन आपके पास। डॉली बिंद्रा जी, पता चल गया है कि वो खुद लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, तो फिर उनके आरोप को सीरियसली क्यों लिया जाए? क्योंकि फिर तो ये सवाल उठेगा कि साहब आप ही जैसे लोगों की वजह से सिस्टम करप्ट है, क्योंकि आप पैसे देने को तैयार रहते हैं तो लेने वाले तो यहां हजार हैं इस देश में। देखिए बात अंजना जी, बात कपिल शर्मा की सिर्फ आज नहीं हो रही है, ये समाज में हर एक उस व्यक्ति की हो रही है जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, आप उसके बगैर काम होता नहीं है। ये सांझी बात है, असली बात है, असलियत खुली है। चाहे कपिल शर्मा हो चाहे कोई और हो, अगर उसने ट्वीट किया है, कुछ लोग उसमें भी वो कर रहे हैं नकारात्मक की, कहते हैं कि मोदी जी का नाम टैग क्यों किया। मैं कहती हूं मैंने मोदी जी का नाम टैग करते हुए इतनी सारी ट्वीट किए हैं, आज तक राधे मां के लिए उसके ऊपर एक्शन नहीं किया गया। देवेंद्र फडणवीस जी को कहा गया, तुरंत कपिल की एक स्टेटमेंट से आते हुए कि करप्शन में ये है 5 लाख मांग रहे हैं। अब 5 लाख कहते हैं कि मांग रहे हैं, सुना है दे दिए हैं। देने वाला भी गलत होता है और लेने वाला भी गलत होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनकी मीटिंग जब देवेंद्र फडणवीस के साथ जो होगी, जो ट्वीट में पड़ा है, असलियत क्या है, जो कपिल शर्मा सामने क्यों नहीं है, उसके बारे में मैं इसमें रोशनी नहीं डाल सकती हूँ। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जितनी नॉलेज जो मैं ट्विटर से है और आपके माध्यम से है, मुझे मैं वो कहना चाहूंगी। पर हाँ, सीएम पीएम कौन है? हमारे सीएम है, हमारे पीएम है। किसका हक है? हम न्याय किससे मांगेंगे? हम उन्हीं से मांगेंगे। आवाज किन के लिए उठानी पड़ेगी? उनसे ही आवाज उठानी पड़ेगी मदद के वास्ते। नहीं तो कानून के कुछ नामुंदे जो हैं वर्दी पहने हुए, आप कहते हैं उधर जाके कंप्लेन करो। कौन आज की तारीख में कंप्लेन लेता है असलियत में? कौन असलियत में सुनता है? आपको जस्टिस देता है? धक्के खाने पड़ते हैं हर दफ्तर में, हर ऑफिस में। एक मीटिंग के लिए आप सीएम को नहीं मिल पाते हो, एक मीटिंग के लिए आपको दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सेलिब्रिटी स्टेटस हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज में दरवाजा खटखटाना पड़ता है जस्टिस के लिए। अभिजीत मेरा ये कहना है सिर्फ। ठीक है, मैं आज कपिल ने ये जो स्टेटमेंट दी है ट्विटर में, जी मैं आ रही हूं मैम, आपकी बात हम लोग समझ गए। अभिजीत जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके, एड्रेस करके लिख या अच्छे दिन की याद दिला दी, तो क्या बुरा किया, क्या गलत किया कपिल शर्मा ने? मैंने तो नहीं कहा कि गलत किया, लेकिन टैग जो अच्छे दिन वाला जो टैग था ना, वो बहुत पॉलिटिकल टैग है। क्यों? अच्छे दिन, अगर आप जो सज्जन अभी बैठ रहे थे कि वो पिछले 2 साल से हम आ रहे हैं और हम लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए। मानता हूं अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे बुरे दिन बहुत कम हो गए। ये 60 सालों से जो हम लोग बुरे दिन देख रहे हैं, वो बुरे दिन काफी कम हो गए। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से ये अच्छे दिन को टैग करना, और आप किस करप्शन की बात कर रहे हो? आप जहां से आ रहे हो, जिस शहर ने, जिस मुंबई ने आपको सब कुछ दिया, और मुंबई आज भी इस इंडिया का सबसे बढ़िया वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन शहर है,
जब आप कभी पंजाब से आओ या यूपी से आओ या बंगाल से आओ, जहां जब BMC लैंड से करते पैसे तब आपको मांगने के मालूम लिए पड़ लोग जाता है पहुंचते हैं। कि मुंबई में और दूसरे शहरों में कितना फर्क है। सर, यहाँ जहां पे तो BMC फिर से भी पैसे मांगने आ जाते हैं लोग। सुनिए, बीएमसी से पैसे मांगने आप जैसे आप जिस फ्लैट में रहते हो, जिस घर पे रहते हो, आप वहां पे भी करप्शन का पैसा देते हो, आप कैश देते हो। तब आपको समझ में नहीं आता, तब आप अच्छे दिन नहीं लिखते हो, क्योंकि यू आर पेइंग द कैश। और आप जिस बिल्डिंग को बना रहे हो, जिस ऑफिस को बना रहे हो, दैट इज टोटली इलीगल। वो ग्राउंड, वहां पे मेरी भी प्रॉपर्टी 150 नंबर मेरा है, वहां पे उस बंगलो में। वो ग्राउंड से ऊपर आप बनाएंगे, एवरीथिंग इज इलीगल। तो आप इलीगल काम कर रहे हो ऑलरेडी। जब आपका इलीगल काम डॉली जी, पूरा हो जवाब गया, दीजिए। सब मनीषा जी, इसके बाद फौरन आपके पास लास्ट आऊंगी। में पूछ डॉली अटक जी, गई, तब आप डॉली टैग जी, कर जब रहे हो, पूछ तब आप अटक पीएमओ गई, को बोल रहे हैं। पूछ अटक गई तब पीएम याद आया। अंजना जी, मैं डॉली जी, पूछ अटक गई तो पीएम याद आया। सच्चाई जताने और बताने के लिए कोई अच्छा, अंजना जी, सच्चाई बताने और जताने के वास्ते कोई समय नहीं होता। जस्टिस मांगने और डिमांड करने वास्ते अपना हक है। आज हमने भी चेंज मांगा था, इसीलिए आज मैं भी एक बीजेपी सपोर्टर हूं और वोटर हूं। मैं मोदी जी को बहुत मानती हूं और रिस्पेक्ट करती हूं उनकी। मैं ये कहना चाहती हूं, जब मैं आपकी बात पूरी सुनेंगे डॉली बिंद्रा जी। ब्रेक के बाद मनीषा कांते जी, आपके पास मैं सीधे आऊंगी ये पूछने के लिए, क्योंकि सबसे गंभीर तरीके से अगर प्रहार हो रहा है तो शिवसेना पर हो रहा है। किरीट सोमैया तक कह रहे हैं कि बीएमसी अड्डा है शिवसेना के लिए भ्रष्टाचार का। मनीषा जी, कपिल शर्मा थे तो इतनी सुनवाई हुई, लेकिन आम आदमी की नहीं है। खुद किरीट सोमैया बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि ये शिवसेना के लिए अड्डा है भ्रष्टाचार का, बीएमसी। देखिए, पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कपिल शर्मा जी ने जो शिकायत या ट्विटर का इस्तेमाल करके अपनी बात रखी है जी, अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनका कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक टीवी के स्क्रोल पे मैंने ये भी देखा कि उन्होंने ऑलरेडी किसी को 5 लाख दिए हैं। हाँ, तो पैसे मांगना देने वाला जस्टिफाइड भी है, उतना ही जिम्मेदार है और लेने वाला भी तो पैसे उतना ही मांगना सही जिम्मेदार है। है। मैं तो ये कहूंगी, अंजना मुझे प्लीज कंटिन्यूअसली कहने दीजिए। कहिए मैम, हाँ, कहिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये ट्विटर के माध्यम से रखा है, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के पास जा सकते, एंटी करप्शन के पास जा सकते थे, वो कमिश्नर को लिख सकते थे, मेयर को लिख सकते थे। ट्वीट किया और चल दिए। आज दिन भर वो कहीं जवाबदेही नहीं है, किसको पैसे दिए, किसके हाथों भेजे, कुछ भी खुलासा नहीं है। और ये कहकर सिर्फ बात कहकर निकल जाना, तो ये कहीं कॉमेडी शो करते करते कहीं उनका ट्रेजेडी शो न बन जाए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने अपने हिस्से की जवाबदेही पर कोई जवाब नहीं दिया। लगभग वही जो कपिल शर्मा कर रहे हैं। पहले तो शिकायत लेकर सामने आए, लेकिन जब उनसे नाम पूछा जा रहा है, डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो फिर वो गायब हो गए हैं। एक तरफ से खबर ये आ रही है कि उनके घर में अवैध निर्माण है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आ गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल यही है कि कपिल शर्मा अब सामने आखिर क्यों नहीं बताते? अगर वो ईमानदार है, कौन था वो शख्स जो उनसे पैसे मांग रहा था? शिकायत करने वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ब्रेक के बाद देखते रहिए। के साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सुबह की शुरुआत हुई कपिल शर्मा के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि 15 करोड़ तो मैं टैक्स देता हूं, लेकिन उसके ऊपर 5 लाख मुझे रिश्वत के तौर पर बीएमसी को देना पड़ रहा है। क्या यही है आपके अच्छे दिन? उसके बाद से जो सियासी तूफान उठा है, उसमें अब एक नया ट्विस्ट आया है। घर की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, जहां पर दरअसल वो दफ्तर बना रहे हैं अवैध निर्माण की वजह से। ये देखिए, यही है वो हिस्सा जो बीएमसी ने तोड़कर हटाया है। 2 नोटिस उन्हें पहले भेजे जा चुके हैं बीएमसी की तरफ से अवैध निर्माण के लिए, और यही अवैध कब्जे का वो हिस्सा है जिसको बीएमसी के अधिकारी पहले जाकर वहां पर तोड़कर गिरा चुके हैं। बीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सामने आइए, कंप्लेंट दीजिए, कौन पैसे मांग रहा है वो बताइए। लेकिन उसके बाद से ट्विटर पर या असल दुनिया में, दोनों ही जगह पर कपिल शर्मा नदारद है, सामने नहीं आ रहे हैं। ना शिकायत, ना किससे शिकायत है, उस शख्स का नाम बता रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संजय निरुपम जी, आपने कहा कि आप खुलकर खड़े हैं कपिल शर्मा के साथ, लेकिन सर ये भी तो सच्चाई है। तो फिर एक ऐसा शख्स जो खुद देश का कानून मानने वाला नागरिक नहीं है, जो ये सोचता है कि मैं कपिल शर्मा हूं, ये भी एक सच्चाई है कि एक घर इस देश में खोजना बहुत मुश्किल है जिसमें अवैध तरीके से इस तरह से कुछ ना कुछ बनाया ना गया हो। लेकिन कपिल शर्मा भी तो वही निकले। आखिर भ्रष्टाचार का ये सिस्टम कपिल शर्मा जैसे लोगों की ही वजह से तो फलता फूलता है। हालांकि अभी तक जो जानकारी आई है, 5 लाख उन्होंने पूरी तरह से दे दिए हैं, नहीं दिए हैं, साफ नहीं किया है सर।
लेकिन जो जानकारी आई हुई है, एक चैनल को उन्होंने फोन पे यही बताया कि मैंने 5 लाख रिश्वत दे दी है। ये गुनाह है। देखिए, 3 अलग अलग बातें हैं। हाँ। मैं कपिल शर्मा का समर्थन क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इस कारण से कि मुंबई महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है और जो रिश्वतखोरी का साम्राज्य है, उसके खिलाफ उनके जैसा एक सेलिब्रिटी खुल के बोलता है, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट करता है। इस हिम्मत की मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं। ठीक है। दूसरी बात, अगर जिस क्षेत्र में उनके ऑफिस की बात आ रही है, वहां पर ऐसे तमाम ऑफिसेज हैं, महाडा के सिंगल फ्लोर के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसपे तमाम फिल्म वालों ने अपने अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, 2-2 माले बना रखे हैं। किसी में साउंड रिकॉर्डिंग होती है, किसी में एडिटिंग है, किसी में प्रोडक्शन का ऑफिस है। बीजेपी से जुड़े जो लोग आज सांसद बन गए, उनके ऑफिसेज भी वहां पे हैं। तो निश्चित तौर पर इलीगल है और बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आगे जाके सवाल उठता है, क्या बीएमसी गारंटी दे सकती है कि उसका अपना दफ्तर इलीगल नहीं है, वहां इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है? क्या बीएमसी गारंटी दे सकती है कि मुंबई की सारी बिल्डिंगें बीएमसी के अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से बनी है? फिर भी मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हूं, और अगर किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज चूंकि कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री के काल्पनिक अच्छे दिन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, इसलिए सबके सब उसके पीछे धोती लोटा लेके चढ़ गए। यह सरासर गलत बात है। जो विसिल ब्लोअर है उसका संरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ जिसने भ्रष्टाचार की घंटी बजाई है उसको समर्थन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। अब रह गई बात, 1 मिनट आखिरी बात, रह गई बात रिश्वत की। रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है। तो अगर उन्होंने रिश्वत दी है तो बिल्कुल इस देश में कानून है, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना और मनसे के लोग एकदम से सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि कपिल शर्मा पे गुंडा एक्ट लगाओ, उसको शूटिंग नहीं करने देंगे, ये मुझे लगता है कि और भी आपत्तिजनक बात है। इस तरीके से लोगों को डराना धमकाना शिवसेना और मनसे को बंद करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जो इस देश के गृह मंत्री हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में पुलिस है, मैं उनसे कहूंगा कि ऐसे गुंडों से अपने ये कपिल शर्मा की रक्षा करिए, बचाइए, वरना हर आदमी मजबूरन रिश्वत देता फिरता रहेगा। क्योंकि इस महानगर पालिका में बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए तो रिश्वत देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट लीजिए तो रिश्वत देना पड़ता है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना तो रिश्वत देना पड़ता है। किसी भी काम के लिए बगैर राम कदम जी जवाब दीजिए। कुछ नहीं होता। और राम कदम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं। बीजेपी दोनों है। राम कदम जी देखिए अंजना जी, हाँ, देखिए अंजना जी, हाथ धो के आप लोग पीछे पड़ गए सर। प्रधानमंत्री का नाम क्या ले लिया, अच्छे दिन क्या याद क्या दिला दी, आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। अरे किसी ने तो हिम्मत की सर। किरीट सोमैया खुद बोल रहे हैं, आप खुद गए हैं FIR कराने, भ्रष्टाचार तो है ना जी, किसी ने तो हिम्मत दिखाई। अंजना जी उन्होंने बोलने की हिम्मत की, इसके लिए उनका हाथ बटोरने के लिए मैं स्वयं अपना घर छोड़ करके जो काम उन्होंने करना चाहिए था, मामला दर्ज कराने का, शिकायत करने का, वो मैंने किया है। इसके लिए कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, कांग्रेस जाकर के शिकायत करती, पर कांग्रेस ने ये नहीं कहा। और कांग्रेस के नेता इसके पहले के वक्तव्य के दौरान वो कह चुके हैं कि वो अवैध निर्माण का संरक्षण कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 बातें कांग्रेस के नेता इस चर्चा में नहीं कर सकते। पर जो मूल बात इस विषय की मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैंने बार-बार बोला अवैध निर्माण का विरोध होना चाहिए, बीएमसी को एक्शन लेने का, पर नाम की। लेकिन जरा बताइए, आपका अपना दफ्तर इलीगल है, आपने अगर यदि ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है डिमोलिशन का, क्या बीजेपी अपना दफ्तर तोड़वाने के लिए तैयार है? हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपका अपना मुख्यालय संजय निरुपम जी, आप नरिमन पॉइंट पे इलीगल है, आप इलीगल ऑफिस चलाते हैं और दूसरे के इलीगल कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाते हैं। आप बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपका अपना घर, अपना दफ्तर इलीगल है। आपकी बातों में के हिसाब से आपके ऑफिसेज नहीं है। संजय निरुपम जी, अगर आप अवैध निर्माण, संजय निरुपम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, ऑफिस डिमोलिश करके दिखाइए, मैं आपके साथ हूं। डॉली जी कुछ बोलना चाह रही, डॉली जी यदि आपका हो गया हो तो मैं बात करूं। अब वो बोले सर एक साथ जवाब दीजिएगा, अंजना जी मुझे बोलने दो, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। कदम साहब एक साथ जवाब देंगे, अंजना जी मुझे एक साथ जवाब देंगे, ये लोग बोल लेना, सब आप ही से सवाल अंजना जी मुझे बोलने दे। राम जी इसके बाद फौरन आ रही हूँ सर। एक बार डॉली जी मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए बात ये है हकीकत की, हकीकत बयान किया है कपिल ने, उसको तकलीफ हुई है, उसको 5 लाख रुपए मांगे गए, उसने इसका बारे में अपना दर्द शेयर किया ट्विटर में, चाहे वो ट्विटर में हो। आज की तारीख में सोशल माध्यम बहुत बड़ा है और उस माध्यम से
तुरंत ही देखिए ना, आप जिस प्रकार से गर्मा गर्मी इतनी हो गई है कि कोई भड़का रहा है, कोई गुंडागर्दी का बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई। मैं पूछती हूँ, आप इतना डराओगे धमकाओगे तो एक इंसान को जब तकलीफ होती है तो वो आवाज अपनी नहीं उठाए, डर के बैठ जाए घर पर? क्या वो हकीकत अपने जो उसके जुल्म कह रहे हैं उसके ऊपर वो अपना शेयरिंग नहीं करे? क्या एक इंसान अपनी आवाज नहीं उठाए? समाज में जिस तरीके का करप्शन बढ़ रहा है, और है, ऐसा नहीं है कि नहीं है आज समाज में, दिस इज अ रियलिटी ट्रूथ और हकीकत है ये। आप उसकी रक्षा करो, आप उसको पूछो तकलीफ क्या है, कि क्या हुआ। अरे आप उसके पीछे पड़ गए हो जस्ट बिकॉज ही इज अ ब्लड डैम सेलिब्रिटी, आप उसके पीछे पड़ गए हो। आज एक सेलिब्रिटी ने आवाज उठाई है, कल को 10 उठाएंगे, पर लोग डरते हैं, आम जनता भी डरती है, कानून और नामुमकिन से डरती है, हकीकत पावर से डरती है, पॉलिटिकल लोगों से डरते हैं, लोग सच्चाई नहीं कहते हैं। अगर कोई आगे आ रहा है तो उसकी सहायता करिए, उससे पूछे सच क्या है, उसकी मदद की जाए। इसमें बुरी बात क्या है, मैं पूछ सकती हूँ? क्या बुरा किया अगर वो मदद मांग रहा है? क्या बुरा किया उसने सच्चाई बोली है? क्या बुरा किया? क्या हक जस्टिस मांगने का नहीं है किसी को? चाहे उसका वो अभी कहते हैं कि जिस तरीके से, मनीषा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मुझे आपसे आपकी जबान से सुनते हैं कि उसको अरे डॉली बिंद्रा जी, मैं आपके मुद्दे की बात कर रही हूँ। डॉली बिंद्रा जी, मैं आपके मुद्दे को अनुसार ही मैं बात कर रही हूँ कि उनको आगे आके शिकायत करनी चाहिए, नाम बताना चाहिए, नहीं तो किसको पकड़ेगी बीएमसी? अगर नाम नहीं बताएंगे तो किसको पकड़ेंगे? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने ट्विटर पर कहा, ट्विटर पर कहने का पूरा अधिकार है, हर एक नागरिक को अधिकार है। कपिल शर्मा, पूरे देश उनको मानती है, और इस प्रकार का बयान करके निकल जाना, बताए तो सही किसको पकड़ेगी बीएमसी? नाम तो बताए, किसको पैसे दिए? आप देख रहे हैं, आप मनीषा जी, आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, इतनी परेशानी है, अभी देख रहे हैं आप, नोटिस भी लग रहा है, सडनली इतना सारा कुछ एक्शन हो रहा है, सब जगह से गर्मा गर्मी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। तो ही मस्ट बी बिजी विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कि हर तरीके चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। मगर कोई कह रहा होगा उसको क्या, कोई कह रहा होगा उसको क्या, किसी, मगर ओके ठीक है, आज थोड़ा टाइम हम कल जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब आप ठीक है, समय देने को तैयार है, मदद करनी चाहिए, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, आगे आके उसकी मदद करनी। परेशानी क्या है? सौरभ पंत जी को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। रामकदम जी इसके बाद जवाब लेंगे आपसे। महानगर पालिका सौरभ पंत जी करना चाहती है। मनीषा जी, हाँ, मनीषा जी, उन्होंने भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, उसको भी तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सौरभ पंत जी, जवाब दीजिए मनीषा। हाँ, पर ये बात आज क्यों आ रही है? इलीगल कंस्ट्रक्शन कपिल ने किया है, ये बात पहले क्यों नहीं आई? जस्ट बिकॉज उसने 5 लाख का वॉल्यूम रेज किया, तब जाकर के उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है। डॉली जी, पहले भी नोटिस लगाई गई है। वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, डॉली जी, पहले भी नोटिस मीडिया में आया है ना, तो ऐसी बहुत नोटिस लगती रहती, तो हर बात कोई मीडिया में आती है। अगर तब मीडिया में देते तो आप कहते कि देखो सेलिब्रिटी इसको टारगेट कर रहे हो। डॉली जी, तब आप कहती, डॉली जी तब आप कहती कि देखो सेलिब्रिटी है इसलिए टारगेट कर रहे हैं। हाँ, मनीषा जी, मैं ये नहीं कह रही सेलिब्रिटी है इसलिए टारगेट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ उसकी तकलीफ क्या है वो जाने। 5 लाख किसने मांगे? तो तकलीफ जानने के लिए ही तो सीएम ने तुरंत, कौन लोग हैं? तकलीफ जानने के लिए, तकलीफ जानने के लिए स्वयं आके मिले, स्वयं बताएं, ट्वीट करके हट जाना बहुत आसान है। आगे आइए, बताइए। सारी बीएमसी उनको कोऑपरेट करने के लिए वहां रुकी है, कोई नहीं आया। बीएमसी उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। सीएम ने खुद कहा है कि कोऑपरेट करेंगे, मगर सामने तो आए, आज ना आए, कल आए। सौरभ पंत जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, जिसके बाद मनीषा कांदे जी और राम कदम जी से जवाब लेंगे तमाम सवालों का। सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, हर जैसे भी भारत में जो भी विषय होता है, हमेशा हम उसके काफी दूर चले गए हैं। सीधा सा विषय था कि कपिल शर्मा ने ये कहा कि किसी ने उनसे ब्राइब मांगी है, उन्होंने किसी को ब्राइब दे दी, सीधी सी बात है, बस वही हुआ। अभी ये शिवसेना बीजेपी जो मतलब अभी बीएमसी का जो इलेक्शन शुरू हो गया 6 महीने एडवांस में, वो उससे हम थोड़ा दूर जा सकते हैं 1 सेकंड के लिए। कपिल शर्मा ने ये क्या कि किसी ने उनको पूछा कि ब्राइब चाहिए या उन्होंने ब्राइब दे दी, तो सीधी सी बात है, जानकारी करो, पता करो कि कौन गलत है। इस विषय में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों लोग गलत हो सकते हैं। जैसे कपिल शर्मा ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी तो वो भी बुरा है, किसी ने उनसे ब्राइब पूछा वो भी बुरा है। पर अभी दूसरी बात क्या है, शिवसेना का रिएक्शन इस चीज पे यही है कि हम तुम्हारी शूट बंद कर देंगे। ये कैसा रिएक्शन है?
मतलब आपको बस अगर कोई एक छोटा सा सवाल कोई आदमी This is पूछे, very wrong. मतलब आप उसके This जो is very उसके wrong. पेट This पे is लात मार Sarab देंगे Sahab, सीधे this is a जाके, very गलत मतलब ये statement. एटीट्यूड बिल्कुल बोला है, आप बिल्कुल उसके बोला पेट है। पे लात कैसे मार सकते हो? सौरभ जी जवाब दीजिए अभी मनीषा कपिल कांत का जो एटीट्यूड है कि ट्वीट कर दिए चल दिए, यहाँ पर इतना तो corruption एटीट्यूड की हिंदुस्तान में यहाँ बॉम्बे में बात हो चल रही रहा है कि उसको इलीगल रोका नहीं जा कंस्ट्रक्शन की रहा। बात हो रही है। मनीषा जी एक सेकंड मनीषा कांत जी सवाल जी सुनिए, हाँ, पर सवाल आपने सुनिए। शिवसेना ने यही बोला है ना एक कि हम इसको मनीषा शूट नहीं कांत जी, करने देंगे। ये कैसी आपको- एटीट्यूड है? तो आपको और बोल रहे हैं कि गुंडा एक्ट में उसको बुक करो, ये गुंडागर्दी है ना जो आप बता रहे हैं। निकल जाए, जब अधिकारी पूछ रहे हैं तो अब वो गायब है दिन भर से। मनीषा जी आपको ऐसा कैसे और अगर क्यों वो लगता है? अगर उनको इतनी तकलीफ है, मनीषा जी तो वो आपको सामने ऐसा आकर क्यों बात लगता भी है करना कि नहीं उनकी चाहते? शूटिंग को आप लोग रोक सकते हैं? आपको ऐसा कैसे लगता है कि उनकी शूटिंग को, उनके काम को आप लोग रोक सकते हैं? ये हक, ये देखिए कानूनी शूटिंग रोकी है, क्यों? शूटिंग रोकी है या नहीं उसके बारे में मुझे पता ये नहीं धमकी है, क्यों देंगे आप लोग? मगर इतना मैं कहना चाहूंगी कि कपिल शर्मा शिवसेना ये धमकी इस क्यों प्रकार देगी? से कहीं वो पूरा ट्रेजेडी शो न बन जाए, ट्रेजेडी- इसकी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। क्या ट्रेजेडी क्या हो जाएगी? क्या ये जो धमकी भरे शब्द आप अरे इस्तेमाल ये कर तब रहे हैं, लोग ट्रेजेडी हंसेंगे का ना, मतलब क्या? लोग हंसेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। ये statement के आपने बारे में एक परीक्षा परीक्षा दी दी है, है, कपिल शर्मा ने आपने शिवसेना 5 लाख बीजेपी किसको का दिए? बताया वो पता नहीं। consequences? उसको आप मनीषा जी, illegal आप ये क्या construction कह करते रही है? हो। कौन से अंजना dire जी, फिर वो consequences आप लोग बात क्या कर लोग रही हैं? हंसेंगे नहीं? अंजना आप कौन जी, लोग से dire हंसेंगे नहीं? consequences की बात कर रही है मनीषा अंजना जी, अंजना ये जी, विस्तार में बताइए। ये ये कोई शिवसेना consequences की बात नहीं कर अंजना जी रहे। एक मिनट, अंजना जी एक मिनट, अंजना जी एक संजय मिनट, जी, जल्दी से संजय। अंजना जी एक मिनट, अंजना जी एक मिनट। ये शिवसेना बीजेपी का भ्रष्टाचार कपिल शर्मा ने उजागर किया, तो अब ये लोग उसको धमकी दे रहे हैं। राम कि कदम जी, तुम्हारी आप भी इस ट्रेजेडी धमकी हो में जाएगी। शामिल हैं। ये तो इतना राम शर्मनाक कदम जी, है, आप लोग भी इतना धमकी में दर्दनाक शामिल है मैं कि संजय आप जी से देश कहना में चाहूंगी सत्ता में हैं, कि आप कांग्रेस राज्य में पार्टी को सरकार चला नकारा रहे है हैं, देश ने। सरकार चला रहे हैं। यदि अगर कोई बाकी- नागरिक कांग्रेस खड़ा पार्टी होके को किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर आज कांग्रेस हार चुकी है। हर राम एक कदम जी, राज्य में जल्दी से कांग्रेस हार चुकी है भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर। राम और कदम जी, कांग्रेस वक्त वाले की बहुत कमी है, भ्रष्टाचार जल्दी से के जवाब खिलाफ दीजिए, बोले, जल्दी से। जीत गए, ये इसका बहुत ही मतलब आश्वास्पद ऐसा है। है। हक नहीं है। हम राम हार कदम गए, जी, आप जीत गए, धमकी में कांग्रेस शामिल वाले है। भ्रष्टाचार सामान्य का लोगों को विरोध धमकी करे, देंगे। ये उसके ऊपर स्वयं बहुत में एक मुश्किल कॉमेडी बन करेंगे चुके हैं। ना। यदि बाकी बहुत मुश्किल है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है मजबूरन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज उठाए गए हैं। एक तरफ वो धमकी जो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, शिवसेना से लेकर एमएनएस, आखिर क्यों कॉमेडियन का शो ट्रेजेडी शो में बदलेगा? शिकायत लिखी, प्रधानमंत्री से कहा कि अच्छे दिन का वादा किया था, मुझसे तो घूस मांगने लोग आए हैं। लेकिन एक वो पहलू भी है